I hope you all are safe and happy with your parents at home. So stay at home and stay safe. Now, what I am going to discuss today, I am going for another topic of atomic structure. I have discussed many, but I will not talk about that to save the time. I just go with the topic which I am going to discuss today. That is de Broglie equation. डे ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक इक्वेशन दी है जो बहुत काम की है, लेकिन उसके लिए मुझे आपको एक स्टोरी नरेट करके सुनानी पड़ेगी। जो मैंने नरेट किया है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस मैंने किए हैं, पर अल्टीमेट जो बीच में उसकी डिस्कवरी का फैक्ट है वो एक्यूरेट है। तो डे ब्रोगली जो कि अपने रूम में बैठे हुए थे, एक बार उन्होंने एक मक्खी को, हॉर्स फ्लाई को उड़ते हुए देखा, और एक कीन ऑब्जर्वर थे वो, इसलिए उन्होंने बड़ी देर उसको ऑब्जर्व करके देखा कि जो हॉर्स फ्लाई है वो एक दीवार से दूसरी दीवार पे जाने के लिए वेव बना रही थी, वेव। उसने उसे बार बार ऑब्जर्व किया और उसने देखा कि एवरी टाइम वो एक वेव में जा रही थी। अब उसने बोला कि अगर ये मक्खी इसमें जा रही है तो मॉस्किटो तो भी वेव में जाएगा। उस मॉस्किटो पकड़ के लाया बाहर से, उसे अपने रूम तक पहुंचाया और उसे ऑब्जर्व किया। जब उसे ऑब्जर्व किया तो वो और भी बड़ी वेव बना रहा था। अब उसे समझ आया कि जब कोई छोटा पार्टिकल होता है तो वो स्टेट मूव नहीं कर पाता, फ्रिक्शन से बचने के लिए उसे वेव टाइप मूव करना पड़ता है। इसलिए उसने अब बोला, उसके दिमाग में एक बात है और उसने चैलेंज कर दिया एटम के मॉडल को। उसने एक मॉडल में नई मॉडिफिकेशन लाई। उसने बोला कि रदरफोर्ड, बोहर और ये सारे जो बोल रहे थे उसमें एक चीज नहीं बोल पाए, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरह गोल नहीं चल सकता, उसे थोड़ा सा वेव की तरह चलना होगा, क्योंकि ऑर्बिट को बिल्कुल सर्कल की तरह नहीं बना सकता। सो फॉर दैट सी ऑन द ब्लैक बोर्ड। उसने कहा कि जो आप समझ रहे हैं कि वो पाथ में ऐसे घूम रहा है, वो ऐसे नहीं घूम सकता, दैट विल मूव इन दिस वे, दिस वे। और ऐसा चलने के लिए उसको क्रस्ट और ट्रफ दोनों पकड़ रहे हैं, बनाने बन रहे पड़ रहे हैं, इसलिए मतलब वो कौन सा मोशन करेगा, वेव लाइक मोशन। मतलब ये पहला आदमी था जिसने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर को स्पॉट किया, जिसने बताया कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूल नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। और पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है एम, एम कर रहा है मास को, मास रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल को, और लैम्डा कर रहा है वेव को, वेव रिप्रेजेंट कर रही है वेव नेचर को। मतलब वेव एज वेल एज पार्टिकल, बोथ नेचर जो पार्टिकल के होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, ड्यूल नेचर। तो ड्यूल नेचर को उसने सपोर्ट किया, और उस ड्यूल नेचर को दिखाने के लिए उसने ये इक्वेशन ड्राइव की, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। और उसने इलेक्ट्रॉन के इस मॉडल को दुनिया के सामने लाया। अब ये उसने ड्राइव कैसे ड्राइव करेंगे, हाउ वी कैन ड्राइव दिस de Broglie equation? See, we know E is equal to h nu. What is it? Planck's quantum theory. वो बोलती है एनर्जी फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट एंड वन पैकेट इज इक्वल टू एच न्यू। दूसरा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये इक्वेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एनर्जी अगर इसके बराबर भी है और इसके भी, तो दोनों भी तो आपस में बराबर हैं, लेट अस इक्वलाइज देम। एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और एच में न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे सी से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और जब इसको हमने देखा तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, इक्वेशन ड्राइव हो गई, lambda is equal to h. Now we have a derived equation, de Broglie equation. This is a way to derive this de Broglie equation. ये आपने करना है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि how, इसको ध्यान से पढ़िएगा, de Broglie equation से हम क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन द ऑर्बिटल, उसे भी ड्राइव कर सकते हैं। क्योंकि क्या कहा था बोहर ने कि जो ऑर्बिटल है उसका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है एमबीआर, एंगुलर मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। तो इसको ड्राइव करूंगा मैं अब किससे, इसको ड्राइव करने जा रहा हूं मैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, डे ब्रोगली इक्वेशन की हेल्प से। कैसे, लेट अस सी। सबसे पहले मैं डे ब्रोगली की उसी बात पे आऊंगा कि ये वेव की तरह ऐसे चलता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी दो बन रही है। एक ये है कि जब ये दोबारा वेव बना के वापस आए तो उस रास्ते को रिपीट ना करे, हर बार नया रास्ता बनाए, उसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज। मतलब एक फेज जो है क्रस्ट रफ का, दूसरा फेज सेम ना हो, आउट ऑफ फेज। और अगर वो दोबारा इन फेज, क्या होता है, एक बार जो वेव बनी वो रिपीट करे, उसी वेव पे चले, बार बार उसी वेव पे चले, उसको बोलते हैं इन फेज। तो मैं इन फेज का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं इसे, इन फेज। अब मैं बताने जा रहा हूं इन फेज में क्या होता है, पी एच ए एस ई, इन फेज, एक ही फेज पे चल रहे हैं तो क्या होता है। इन फेज में ये कहता है कि एक सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, 2 पाई आर, और 2 पाई आर के अंदर क्या बन रही है, एन नंबर ऑफ वेवलेंथ्स।
एन नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आ रही है 2 पाई आर के ऊपर, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। इसको समझिए, एन लैम्डा एन नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। वेवलेंथ क्या होती है? क्रस्ट और ट्रफ। तो ऐसे क्रस्ट एंड ट्रफ एन नंबर ऑफ आ रहे हैं एक पैरामीटर पे, तो एक पैरामीटर जो है वो एन नंबर ऑफ वेवलेंथ के बराबर है, यहां से ड्रैग हुआ है। तो यहां से लैम्डा क्या आ गया? 2 पाई आर और नीचे एन, ये। और दूसरा लैम्डा क्या होता है? ये इक्वेशन आपकी डे ब्रोगली, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। अगर ये भी लैम्डा है ये भी लैम्डा है तो इन दोनों को बराबर रख लो, और दोनों को बराबर रख के आप देखेंगे तो एम बी आर को एक साइड कर लो, इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहां से हमने ड्राइव करना सीख लिया, हाउ टू ड्राइव Bohr's postulates of quantization of angular momentum, that angular momentum of electron within the orbit is integral multiple of h upon 2 pi. ये derivation, this is important one for your examination point of view, and this derivation you must know this. So you can, what we discussed till now, we discussed what is de Broglie equation, how it supports dual nature. What is dual nature? Particle as well as wave. पार्टिकल को किसने रिप्रेजेंट किया? एम ने, एम बी में। लैम्डा ने किसको रिप्रेजेंट किया? वेव को। पार्टिकल वेव दोनों को डिफरेंट किया, मींस ड्यूल नेचर है। और इस इक्वेशन को कैसे ड्राइव किया मैंने आपको दिखाया। इस इक्वेशन से कैसे हम बोहर का पोस्टुलेट ड्राइव कर सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन का, क्वांटाइजेशन मतलब इंटीग्रल मल्टीपल का, वो मैंने आपको दिखाया। This is all about de Broglie. Now in the next video I am coming with the numericals on de Broglie equation, and till then bye, take care, have a nice day ahead.